हेलो गाइस, अ वेरी वेलकम बैक और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में जो कि है बिट्स प्रैप। हम बच्चों को बिट्स पिलाने का एंट्रेंस एग्ज़ाम बिट्स एट 2024 के लिए तैयारी करवा रहे हैं। एक बहुत ही जरूरी प्रश्न, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे कि सर मैं बिट्स पिलाने का एग्ज़ाम तो देना चाहता हूँ, मैं बिट्स पिलाने में जाना तो चाहता हूँ, बट मेरे सामने एक बहुत बड़ी हर्डल है। मुझसे काफ़ी बच्चों ने पूछा, मेरी फाइनेंशियल स्थिति, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन, मेरे पेरेंट्स के इनकम जो है बिट्स पिलाने की फीस से कमेंसुरेट नहीं है, फीस काफ़ी ज़्यादा है। मैं फॉर्म भर दिया है, एग्ज़ाम तो देने जा रहा हूँ, बट क्या मैं सेलेक्ट हो पाऊँगा? ये बच्चों के सामने बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। क्या करें? तो बच्चों, इसका आपको, चूंकि मैं आपका मेंटोर भी हूँ, गाइड भी हूँ, इसका मैं आपको समाधान देने जा रहा हूँ। देयर आर टू थिंग्स, स्कॉलरशिप्स। किस तरह से आपको बिट्स पिलाने में स्कॉलरशिप मिल सकती है? फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप फीस चुकाएंगे, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपका CGPA 7 CGPA 7.5 CGPA 8 CGPA आ गया तो आपको मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप मिल जाएगी अगर आपके पेरेंट्स की इनकम अराउंड 8 to 10 लाख रुपीस पर ईयर से कम है। सेकंड चीज, अगर आपके 9 CGPA 9.4 CGPA के आसपास आ गए जो कि थोड़ा सा टफ है, तो आपको बिट्स पिलाने में 80 to 120% तक भी मेरिट कम नीड स्कॉलरशिप मिल सकती है, यानी कि आपकी पूरी की पूरी ट्यूशन फीस जो है माफ हो सकती है। आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा कंपोनेंट इस फीस का आपकी ट्यूशन फीस ही है। तो आप देख लीजिए, अगर आपको 7 to 8 CGPA भी आता है तो आपकी 40 to 50% जो फीस है, ट्यूशन फीस है, वो एज अ मेरिट कम नीड यानी जरूरत के अनुसार छात्रवृत्ति में कम हो जाएगी। अब आइए चर्चा कर लेते हैं लोन्स की। हमारे देश के अच्छे बैंक्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक्स और सभी बैंक्स के द्वारा और विद्या लक्ष्मी पोर्टल जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है, उसके द्वारा सभी बच्चों को जो कि BE BTech या अदर कोर्सेज कर रहे हैं उन्हें घर बैठे लोन मिल सकता है। आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे अप्लाई कर दीजिए। एजुकेशन लोन, स्कॉलर लोन किस तरह का होता है? कोलेटरल फ्री लोन होता है, यानी कि होता है ना, जैसे मणप्पुरम मुथूट गोल्ड लोन्स होते हैं। गोल्ड लोन्स में क्या होता है, आपके पास तो सोना है, आप सोना गिरवी रखते हो। होम लोन्स में आप जमीनों के कागज गिरवी रखते हो। इस एजुकेशन लोन में, इस स्कॉलर यानी कि एक इस स्कॉलर के लोन में आपको वो काम नहीं करना पड़ता। इस स्कॉलर लोन में आप डिग्री करते हो, आपके पेरेंट्स को कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता। ये लोन कब चुकाना होता है और इसकी क्या शर्तें होती है? आपकी पूरी सेमेस्टर की फीस ये लोन उठाता है, आपके हॉस्टल में रहने का खर्चा ये लोन उठाता है, साथ में आपका डे टू डे जो वर्क है घूमने फिरने का, यानी कि जो रिसर्च रिलेटेड वर्क है, आपका जो टूर एंड ट्रैवल की कॉस्ट है, वो भी इस लोन से कवर होती है। हर सेमेस्टर के बाद आपको फीस नहीं चुकानी होती। जो आपका कंसर्न बैंक है वो आपके जो कॉलेज है उनको फीस चुका देता है। कब इसका पुनर्भुगतान करना होता है? सर लोन है तो फिर से चुकाना भी पड़ेगा। बच्चों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम, सपोज कीजिए आपका 4 इयर्स का एक डिग्री कोर्स है। लेट अस सपोज आपको बिट्स पिलाने में कंप्यूटर साइंस मिली, 4 साल तक आपने पढ़ाई करी, तो क्या 4 साल की पढ़ाई होने के बाद डिग्री लेते ही फीस चुकानी है, लोन चुकाना शुरू करना? नहीं सर, आपको 1 साल का ग्रेस पीरियड मिलेगा। आप कंपनी में जाइए, अपने छोटे मोटे खर्चे ले लीजिए। 1 साल के बाद आपको इस लोन को चुकाना होगा और इस लोन की जो पीरियड होगी उस साल से शुरू होके अगले 15 ईयर्स आप कम समय में भी चुका सकते हैं अगर आपका अच्छा पैकेज लगा है तो। अदरवाइज आपके पास पूरे 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 15 साल हैं इस लोन को चुकाने के लिए। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर आपको लगा कि नहीं मुझे बीटेक के बाद एमटेक भी करना है तो आप बैंक को इन्फॉर्म कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको बीटेक के बाद एमटेक भी करना है तो आप किसको इन्फॉर्म कर देंगे बेटा? आप बैंक को इन्फॉर्म कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि एमटेक के बाद मुझे एमफिल भी करना है तो भी आप फिर से ब्रेक ले सकते हैं, बैंक को इन्फॉर्म कर सकते हैं। आपको जबरदस्ती फटाफट लोन चुकाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बट बेटर है गेट योर फाइनेंशियल फ्रीडम सून, और उससे आप जल्दी चुका दें। 15 ईयर्स में आराम से आप अपना 10 लाख 15 लाख का जो एजुकेशन लोन है उसे आराम से चुका पाएंगे। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। इफ द स्टूडेंट इज फीलिंग प्रेशर बिकॉज ऑफ द फीस, आई थिंक दैट द इंफॉर्मेशन व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड बाय मी राइट नाउ will actually be very useful and wonderful। तो स्ट्रेस को थोड़ा कम कीजिए और बिटसाइट की तैयारी कर रहे हैं तो मन लगा के कीजिए। और अगर गाइडेंस लेना है तो हमारे चैनल के बाकी
कोर्सेज और मेरे द्वारा चलाया जा रहा फ्री क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच गाइज। आई एम शिवम मित्तल, आई एम अ फैकल्टी फ्रॉम काटा राजस्थान। गॉड ब्लेस यू।